दोस्तों पिछले लंबे समय से आप लोगों की एक डिमांड रही है कि मैं अपने पॉडकास्ट पर रिद्धिमा शर्मा को बुलाऊं। कि पॉडकास्ट करने के लिए 30,000 रुपए लेती हैं, तो 30K आपको पे करना होगा तभी रिद्धिमा जी आएंगी। तो मैंने कहा कि इसके लिए तो मैं अग्री नहीं करूंगी क्योंकि मैं पेड पॉडकास्ट नहीं करती। पहली बात तो तुमने पेड पॉडकास्ट के लिए तो हाँ कर दिया था, फिर जब हमने बोला कि हम हमारे 2 कैमरे लगाएंगे तो तुमने बोला अच्छा अब हमारी बेइज्जती होगी तो जी बोल देते कि हम तो पेड पॉडकास्ट करते हैं नहीं, हमने आज तक किसी को भी नहीं पैसे दिए हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। तो मैम कैमरे अपने भी लगाएंगे हम, अगर आप कट करेंगे तो हम पूरी कोई कट नहीं होता, फुल जाएगा, बिल्कुल लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो मैंने कहा बेशक आप लगा सकते हैं अपने कैमरे, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। सनातनी हिंदू शेरनी कह रहा है वो सनातन की बातों को किसी मंच तक रखने के लिए भी पैसे ले रहा है, बिना पैसे लिए वो अपनी कथा वाचन वहां पर नहीं कर रहा है। लेफ्टिस्ट लोगों के तो भैया फेवर में से कुछ भी करो वो ठीक है, तुमने देखा उनके फेवर में हम भी काम करते इनको अपमानित करने के लिए वीडियो बना देते, ये तो काम थोड़ी था, ये अच्छी हरकत नहीं थी, तो आपने अपनी नीचे का बताया। पहले तो रिद्धिमा ने तूने बहुत गलत काम किया बहन। 30,000 भी कोई कीमत है? 150 रुपया देगा। मतलब जो ट्रेंडिंग में होता है तुम्हारे ग्रुप बनाते हैं, तुम बुला बुला के पैसा छाप रहे हो। नहीं, ऐसे पॉडकास्टों से बचो। अरे जो रेट कर रहे हैं तुम्हारे खुद तो तुम्हारी औकात नहीं है उसको रेट देने की, वो तो गलती बोल दी, 1 लाख बोलना चाहिए था नॉर्मल। अच्छा तो दोस्तों शुरू का क्लिप देख के आप लोगों ने अंदाज लगा लिया हो कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है और आपको ये वीडियो देखने के बाद कितना मजा आने वाला है। जैसे कि आप सबको पता ही है, श्वेता मैडम जी ने जब रिद्धिमा शर्मा को अपने पॉडकास्ट के लिए ऑफर दिया आने के लिए, सनातन धर्म की आवाज उठाने के लिए, अपनी बात मंच पर रखने के लिए, तो रिद्धिमा शर्मा ने जो है अपने मैनेजर से बात कराई थी और उनका ये कहना है कि रिद्धिमा मैडम जी जो है 30,000 रुपये पॉडकास्ट के लेती हैं और इनकी एक ये भी डिमांड थी कि हम अपना कैमरा लगाएंगे ताकि तुम श्वेता मैडम कोई कट करके वीडियो न चलाएं। तो श्वेता मैडम जी ने साफ साफ ये कह दिया कि आप लोग अपना कैमरा लगा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं 30,000 पे नहीं कर सकती। हाँ, इतना हो सकता है कि मैं आपको और भी मंचों पर बिठा दूं सनातन की आवाज उठाने के लिए और जो है आपका आने जाने का पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं पॉडकास्ट के आपको पे नहीं कर सकती। मतलब रिद्धिमा शर्मा यार 30,000 रुपये पॉडकास्ट के लिए लेती है, मतलब अपनी आवाज उठाने के लिए, सनातन धर्म की आवाज उठाने के लिए इनको पैसे चाहिए। जरा आप देखें, वैसे ये कहीं पर भी अगर नफरत फैलानी हो तो ये बिन बुलाई चली जाती है नफरत फैलाने के लिए। ये तो आपने सबने देखा ही होगा किस तरीके से इनकी बेइज्जती हुई थी CGP प्रोटेस्ट में जब ये पहुंची थी। तो एक ने कह दिया था, एक पत्रकार ने कि मतलब तुम और क्या क्या करते हो नफरत फैलाने के अलावा, तो किस तरीके से इनकी मिर्चें लग गई थी। लेकिन अब इनको 30,000 रुपये चाहिए, तो आप समझदार हो कि किस तरीके से ये धंधा पानी अपना चला रही हैं मैडम जी। फिलहाल इसको लेकर तमाम लंगड़े लूले भी बाहर निकल कर आ जाते हैं, वो भी अपनी बकवास करने लगते हैं। फिलहाल आपको देखने के बाद बहुत मजा आने वाला है। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस, तो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करें इस पूरी वीडियोस को। अपने रिकमेंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पहले तो आप दोनों की बात सुने। श्वेता मैडम जी ने क्या कुछ बताया, उन्होंने बाकायदा पूरा सबूत के साथ दिखाया है और ये रिद्धिमा शर्मा झूठ भी बोल रही है। फिलहाल आप देखिए, आपको मजा आने वाला है, आइए देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों पिछले लंबे समय से आप लोगों की एक डिमांड रही है कि मैं अपने पॉडकास्ट पर रिद्धिमा शर्मा को बुलाऊं। मैडम का नाम है श्वेता जया, जो अपने पॉडकास्ट के अंदर उन लोगों को बुलाती है जो हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं और फिर अपने पॉडकास्ट के अंदर उनको रेलने का काम करती है। तुमने क्या उस लिस्ट में मान लिया था? तुमने क्या समझा कि भैया ये भी मेगा है, मेगा सीधी बच्ची थी तो उसका पागल बना दिया तुमने। हम नहीं है उसमें से, ठीक है, हमारा मजाक नहीं बना सकते तुम अगर किसी गलतफहमी के अंदर हो। पहली बात तो तुमने पेड पॉडकास्ट के लिए तो हाँ कर दिया था, फिर जब हमने बोला कि हम हमारे 2 कैमरे लगाएंगे तो तुमने बोला अच्छा अब हमारी बेइज्जती होगी तो जी बोल देते कि हम तो पेड पॉडकास्ट करते हैं नहीं, हमने आज तक किसी को भी नहीं पैसे दिए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। तो मैम कैमरे अपने भी लगाएंगे हम, अगर आप कट करेंगे तो हम पूरी कोई कट नहीं होता, फुल जाएगा, बिल्कुल लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो मैंने कहा बेशक आप लगा सकते हैं अपने कैमरे, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। मेरी जबान टूट गई यार। फिर मैंने दूसरी शर्त पूछी तो उन्होंने कहा कि रिद्धिमा जी पॉडकास्ट करने के लिए 30,000 रुपए लेती हैं, तो 30K आपको पे करना होगा तभी रिद्धिमा जी आएंगी। तो मैंने कहा कि इसके लिए तो मैं अग्री नहीं करूंगी क्योंकि मैं पेड पॉडकास्ट नहीं करती कि मैं किसी को पैसे दूं और उसके लिए उसके बाद मैं बोलूं कि ठीक है आइए आप अपनी बात रखिए। पेड का क्या बोल रहे थे आप? 30। अच्छा,
पैसे भी लेंगे ये के लिए, पॉडकास्ट के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने कहा, हालांकि कुछ लोगों को मैंने पे किया है, लेकिन सिर्फ आने जाने के लिए। जिन लोगों ने असमर्थता जताई, जैसे कि मेघा लबारिया ने भी, या एक दो और गेस्ट ने भी, एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे वो भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि आने जाने का आपको पे करना होगा। तो वो एक नॉर्मल सा पे करना कि कोई आने जाने का कैब वगैरह का मांग रहा है, तो वो उतना चलो तो मैंने कर दिया था। लेकिन स्पेशली कि 30,000 रुपये मैं दूं और उसके बदले में वो आए, तो ये मुझे कहीं से भी सही नहीं लगा। मैंने कहा ठीक है, मैं टीम से बात करती हूँ। टीम से भी बात की मैंने। उसके बाद मैंने उनको एक ऑफर भी दिया कि अगर वो मेरे पॉडकास्ट पर आती हैं तो उनका इसमें फायदा ये होगा कि और 4-5 न्यूज चैनलों पर और 4-5 पॉडकास्ट पर भी मैं उनको बिठवा दूंगी, यानी कि वहां पर वो अपनी बात रख सकती हैं। और फिर तुमने बोला कि हम आपको 7-8 चैनल के अंदर ये करवा देंगे इंटरव्यू। नहीं जरूरत, बहुत सारे पड़े। अच्छा एक बात बताओ मैडम, आप भी तो उन्हीं लोगों को बुलाते हो ना जिनके नाम से आपके पास व्यू है। आपके पास साक्षात एग्जाम्पल है, आप खुद देख लीजिए। आपको पता था, अच्छा जी हमें उनसे कंटेंट मिल नहीं पाया तो हम क्या करते हैं, उनको ऐसे ट्रोल कर देते हैं, उनके नाम पर वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा बहुत पे आउट आ जाएगा। जली ना, तेरी भी जली ना। सुनते जा जरा आप। तो तुम यही तो कर रहे हो ना। तुमने राह चलते इंसान को तो नहीं बुलाया, तुमने उसी इंसान को क्यों बुलाया जिसका देश भर में नाम हो रहा है। तुमने उसी इंसान को इसलिए बुलाया कि तुम्हारे पास यूट्यूब से मोटा पे आउट आ सके। तुमने ये काम इसलिए करा, तो तुम लोगों को बेवकूफ मत बनाया करो। आप जब पैसा कमाओगे हमारे नाम पर, तो हमने उसमें से अपना एक थोड़ा सा हिस्सा मांगा है। खुद सोचिए कि जो खुद को सनातनी हिंदू शेरनी कह रहा है, वो सनातन की बातों को किसी मंच तक रखने के लिए भी पैसे ले रहा है। बिना पैसे लिए वो अपनी कथा वाचन वहां पर नहीं कर रहा। समझो जरा बात को। तो मुझे ये चीज सही नहीं लगी और मैं वेट कर रही थी। 1-2 बार मैंने और कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने बोल दिया कि वो पैसे लेके ही करती हैं तो मैंने छोड़ दिया। हम तो अपने धर्म को बचाने के लिए, भैया अगर हम ले रहे हैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। तुम्हें पता था अपना पॉडकास्ट चल नहीं रहा है, तो भैया उन्हीं लोगों को बुलाओ जिनका नाम है। तो तुम इसीलिए तो कर रहे हो। हर चीज को मैडम कंटेंट मत देखा करो। ठीक है, इतनी दूर से कोई इंसान आता है, किसी का काम है, तो उसका सम्मान करो। किसी के समय का सम्मान तो करो कम से कम, क्योंकि तुम लोग किसी का सम्मान कर नहीं सकते हो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। मतलब आप अपने लेफ्टिस्ट लोगों के तो भैया फेवर में सब कुछ भी करो, वो ठीक है। तुमने देखा उनके फेवर में हम एक काम करते, इनको अपमानित करने के लिए वीडियो बना देते। ये कोई काम थोड़ी था, ये अच्छी हरकत नहीं थी। ये आपने अपनी नीचता बताई है। क्यों हिला डाला ना। लेकिन जिस तरह से मेरी टीम है जिनके साथ मैं डिस्कस करती हूं, तो आप सब भी मेरी ताकत है, मेरी टीम है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी सजेशन लूं कि क्या मुझे पे करके और तब उनको अपने पॉडकास्ट पर लाना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ, इस वीडियो में श्वेता जय को जरूर टैग करियो और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ये हमारी रिधिमा बहन के लिए, छोटी बहन है अपनी। दोस्तों, इसने वीडियो डाला 30,000 रुपये का, क्या डाल डूल के इसके कमेंट बॉक्स में वामपंथी कमेंट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये रेट है वो है। जली ना, तेरी भी जली ना। इसका क्या कन्वर्सेशन हुआ रिधिमा से, क्या कन्वर्सेशन हुआ मैनेजर से, ये चीजें डाल रही है। इसके भोली सकल सूरत मज्जा भी कितनी तेज है, मैं बढ़िया से जानता हूँ। अच्छा सबसे पहले बता देता हूँ, इसने कोई कन्वर्सेशन किया हमारी बहन से। मेरा रिधिमा से भी अभी बात हुआ है। उसने बोला भैया हम कैमरा लगाने की बात कर रहे थे, इसने फिर बोली कि कैमरा की बात पे मना कर दी। तो हमने अपना, जिसने वो मैनेजर ने बात किया, तो 30,000 रुपया। पहले तो रिधिमा ने, तूने बहुत गलत काम किया बहन। 30,000 भी कोई कीमत है? 150 रुपया देगा। इतने तो एक रील कितनी बार हो जाता है, 1-1.5 लाख का रील होता है 3 मिनट बोलने के। 1 लाख रुपया, 90,000 रुपया तुम लोगों ने तय करोगे? अरे हाँ भाई हाँ। क्यों बुला रही है लड़की? इसको तो मैं पहली बार जानता ही नहीं था। ये रिधिमा को बोल रही, रिधिमा को नहीं जानती। अरे भैया वो बहुत फेमस है, डंका पीट रखा है। तुम रोस्टिंग करो चाहे कुछ भी करो, कमाएगी। रिधिमा से टीआरपी लेकर लाखों छापेगी। अरे तू 5 लाख कमाएगी, तू दे उसको परसेंटेज। मेरे जैसा आदमी चाहता ही नहीं एक आध पॉडकास्ट में भाईचारे में गया हूँ। जब बोला जाता है तो फेम की जरूरत है, नाम की जरूरत है। हम लोग का बहुत नाम है। ऐसे पॉडकास्टों से बचो। अरे जो रेट कर रहे हैं, तुम्हारे खुद तो तुम्हारी औकात नहीं है उसको रेट देने की। वो तो गलती बोल दी, 1 लाख बोलना चाहिए था नॉर्मल।
1 लाख तो मैं दिलवा दूं वीडियो के। तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। कोई कैंपेन वैम्पेन के 1 लाख, सारी लेफ्ट लाइट भी करती है काम, ये सब पेड प्रमोशंस करते हैं। ये आए बड़े उसको बोले हम कब से तेरे साथ है, और ये 30-5 नहीं, अगली बार 1 लाख बोलियो पॉडकास्ट की। 150 रुपया देगा, 150 रुपया देगा, 150 रुपया देगा। तो दोस्तों फाइनली वीडियो को हो चुका है एंड। आपने दोनों की बातें सुनी, श्वेता जाया मैडम जी की बात सुनी और रिद्धिमा शर्मा की भी बात सुनी। अब आप लोग खुद फैसला करें किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है। मतलब एक तरफ ये कह रही है कि उन्होंने कैमरा लगाने को मना कर दिया, लेकिन साफ साफ ये रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने कैमरा लगाने को हाँ बोल दिया था, समझे। अब बताओ झूठा कौन है। मतलब तुम्हें सनातन धर्म की आवाज उठानी है, तुम्हें जाने में क्या दिक्कत है। इनको पता मेघा लवारिया का क्या आलम हुआ था वहां पर, उसको सवाल के जवाब नहीं दे मिल रहे थे, तो ऐसा ही इनकी भी हालत होगी वहां पर जाने के बाद। इसलिए इन्होंने जो है ये ऑफर रख दिया और साफ साफ जाने से मना कर दिया। इनकी भी अच्छी तरीके से रिलाई हो जाती वहां जाने के बाद, इसलिए इन्होंने जाना जो गवारा नहीं समझा। आप सबको पता ही है कि, और ये कह रही है कि मतलब व्यूज पाने के लिए श्वेता मैडम जी के बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, मैंने देखे उनके पॉडकास्ट की। दोस्तों इस पूरी वीडियोस को लेकर आपका अपने क्या बोलना है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे जो भी लंगड़े भाई ने बोला इसको लेकर क्या बोलना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आप दबा के शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।